गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग सर। यस, क्लियर है। गुड इवनिंग सर, क्लियर है। गुड इवनिंग। क्लियर है। ठीक। डिस्प्ले सबको प्रॉपर विजिबल हो रहा है सभी को? जी सर। जी सर। ठीक। 2 मिनट इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। एक दो लोग को और अटेंड करने दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। जितने लोग जुड़ गए, बाकी आते जाते रहेंगे क्लास में। सभी प्रॉपर नेटवर्क में बैठे होने चाहिए, है ना? सबके में नेटवर्क अच्छे से होना चाहिए, तभी क्लास अच्छे से विजिबल हो पाएगा। ठीक है। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, डेली जैसा कि शेड्यूल्ड है। सुबह क्या होता है, आप लोगों का जियोग्राफी का क्लास हो रहा है, और शाम को क्या चलेगा, हिस्ट्री का क्लास चलेगा। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग टाइम मैनेज करिएगा। ठीक है, जैसे रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे हम लोग, वीडियो सारा चीज। और नोट्स खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। नोट्स हालांकि मैं डाल दे रहा हूँ अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्लास से। तो इसलिए मैं नोट्स डाल दे रहा हूँ, फिर कुछ दिन के बाद खुद से अपना प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाइएगा, रेडी कीजिएगा। ठीक है। नोट्स बनाने में कोई दिक्कत होगा? सुबह कुछ दिक्कत हुआ था क्या नोट्स बनाने में? नहीं सर। नहीं हुआ था ना, मतलब अभी और नहीं होगा, अभी पूरा क्लियर होगा, है ना? जैसे मैं इसमें अभी कुछ लिख रहा हूँ, देखिए ये स्मूथ चल रहा है ना? इसमें कोई हाँ, प्रॉपर, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। स्मूथ चल रहा है। चलिए ठीक है, तो इसी में हम लोग करेंगे डिस्प्ले से ही ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे पूरा। अभी जियोग्राफी सुबह होगा और हिस्ट्री शाम को होगा। हिस्ट्री का 3 पार्ट है ना? अभी प्राचीन भारत के इतिहास करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास करेंगे, फिर आधुनिक भारत के इतिहास करेंगे। तो लगभग ये आप लोगों का 30 से 35 दिन चलेगा। हिस्ट्री कम से कम 35 से 40 दिन का क्लास है आप लोगों का। और उसी दौरान अगर हम लोग सुबह में जियोग्राफी चलेगा, जियोग्राफी होने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे। ठीक है। तो ये सब चीजों को 1 महीने के अंदर में कम से कम आप लोगों का 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, ये हम लोगों का एम रहेगा। ठीक है। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्लास। चलिए बताइए, इतिहास से क्या समझते हैं? इतिहास मतलब क्या होता है, बताइए। जो हिस्ट्री, घटना घट चुकी इतिहास। होती है। जो घटना घट चुकी होती है उसको जानना इतिहास होता है। ठीक है। तो ये जो इतिहास शब्द है वो इंग्लिश में क्या होता है, हिस्ट्री होता है ना? और ये कौन से शब्द से आया है, यूनानी शब्द हिस्टोरिया से आया है। ठीक है। हिस्टोरिया, ये क्या शब्द है, एक यूनानी शब्द है। ठीक है। तो यूनानी शब्द हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है, जानना, किसी चीज को जानना, किसी चीज को जानना।
ठीक है, मतलब किसी भी चीज के बारे में जानना या जो घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं उस सब चीजों को जानना क्या कहलाता है आप लोगों का? हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है। हाँ, तो ये जो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, इतिहास को स्टार्ट कौन किया है? फादर ऑफ हिस्ट्री बोलने से किसको बोलेंगे हम लोग? फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हेरोडोटस को बोलते हैं, है ना। हेरोडोटस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हेरोडोटस ने ही सबसे पहले क्या किया था? हेरोडोटस ने ही हिस्टोरिया नामक एक बुक लिखा था। हिस्टोरिया नामक बुक लिखा था जिसमें इतिहास का एक मतलब प्रारूप तैयार करने की कोशिश की थी। ठीक है। तो एक यूनानी, ये हेरोडोटस भी कहाँ के हैं? यूनान के हैं। ठीक है। ये भी एक यूनानी इतिहासकार हैं। इन्होंने ही हिस्टोरिया नामक बुक लिखा था, इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, मतलब इतिहास के जनक बोलते हैं। ठीक है। तो ये इतिहास का जो शब्द है वो हिस्टोरिया से आया हुआ है। ये एक यूनानी वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानना या उसके बारे में समझना। ठीक है। तो ये सब चीज हो गया। उसके बाद देखिए, इतिहास हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक कालक्रम देख लीजिए कि हम लोग इतिहास को किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, उसके बाद कहाँ तक पहुंचेंगे, तो एक रूपरेखा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग इतिहास का परिचय देखेंगे, है ना। इतिहास क्या होता है, इतिहास के बारे में जानकारी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का परिचय। ठीक है। उसके बाद इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो इतिहास तो ऐसे ही पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे उसको जानने के कई सारे स्रोत होते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ होता है, ऐतिहासिक ग्रंथ होता है। कई विदेशी लोग आके यहाँ पे मतलब कुछ समय रुके हैं भारत में, तो उनका क्या होता है, विदेशियों का यात्री विवरण होता है। और ऐसी कुछ कुछ पुरातत्ववेत्ता संबंधित चीजें होती हैं जिनको जमीनों से भी खोद कर निकाला जाता है, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी होते हैं। ठीक है। तो दूसरा में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, ये आप लोगों का दूसरा होगा। उसके बाद तीसरा देखेंगे। अब इसके बाद इतिहास जानने के स्रोत देखने के बाद हम लोग वास्तविक रूप से इतिहास में घुसेंगे। तो इतिहास में हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, है ना। प्रागैतिहासिक काल, यहीं से इतिहास शुरू होता है, जब मानव आदि मानव था, है ना। वो किस तरह से, आप प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। और ये सब चीजों को एक एक करके देखेंगे। आग की खोज कैसे हुई, नव पाषाण काल में कैसे हुआ, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। तो ये सब प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा। तो इसके एक एक करके देखेंगे। फिर प्राग ऐतिहासिक काल के बाद जो अगला चरण होता है वो क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर सिंधु सरस्वती सभ्यता कर दिया गया है, पता है कि नहीं? नहीं। ये हो चुका है आप लोगों का सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हो चुका है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो आप लोगों का चौथा चैप्टर सरस्वती सभ्यता होगा। फिर इसके बाद ये कैसा था, एक नगरीय सभ्यता था, है ना। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। उसके बाद उसके विनाश होने के बाद नया सभ्यता शुरू हुआ जो आर्य लोग विकसित किए, उसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? वैदिक सभ्यता। इसी में हम लोग सारे प्रकार के वेदों की, ग्रंथों की रचना पढ़ेंगे। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या होता है, अरण्यक क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है, शतपथ ब्राह्मण क्या होता है, कबीला क्या होता है ना। एक एक चीज करके फिर वैदिक काल में पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक काल जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद लोहे की खोज होती है ना। वैदिक काल क्या होता है, यहाँ तक तो ताम्र पाषाण काल चलते रहता है, तांबे की खोज में चलते रहता है काम। उसके बाद क्या होता है, वैदिक काल के बाद महाजनपद काल की शुरुआत होती है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल। लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास महाजनपद काल की शुरुआत होती है। ठीक है। फिर महाजनपद काल के बाद, महाजनपद काल बहुत सारे जनपदों में बटा रहता है। देखिए, वैदिक काल कबीलों में बटा होता है ना, बहुत सारे कबीलों में। फिर कबीले इतना आगे बढ़ बढ़ के मतलब एक दूसरे के अगल बगल के कबीलों को जीत करके वो जनपद में कन्वर्ट होते हैं। फिर जनपद क्या बन जाते हैं, महाजनपद बन जाते हैं। ठीक है। फिर इस महाजनपद में जितने भी आप लोग के कितने हैं, महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उदय होता है। उसमें सबसे बड़ा जनपद कौन सा होता है महाजनपदों में? मगध होता है ना। तो उसके मग बाद हम लोग मगध, हाँ, मगध को विस्तार से समझेंगे। तो मगध का उत्कर्ष देखेंगे हम लोग, है ना। मगध का उत्कर्ष।
अब देखिए मेन मगध है, क्योंकि मगध लगभग सभी जनपदों को जीत चुका था, अपने आप में मिला चुका था। उसमें कई प्रकार के वंश आए, कैसे कैसे, मौर्य वंश आए, है ना, कुषाण वंश आए, उसके बाद गुप्त वंश आया, फिर मगध में ही क्या शुंग वंश ने शासन किया था, यहीं पे यवनों का आक्रमण हुआ था। तो ये सब चीज को एक एक करके फिर हम लोग किसमें देखेंगे, मगध के उत्कर्ष में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मगध में उत्कर्ष हो गया, मगध आगे बढ़ रहा था। तो अब मगध के प्रोग्रेस को देख के, उसके उत्कर्ष को देख के भारत में विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गया था, है ना। जैसे हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था, ठीक है ना। कुषाण जो यूची जनजाति के थे, मध्य भारत चाइना से आए थे, है ना, तो कुषाणों का आक्रमण हो गया था। तो इसी में हम लोग देखेंगे भारत में विदेशी आक्रमण, भारत में विदेशी आक्रमण, ठीक है। विदेशी लोग किस तरह से भारत में आक्रमण करते गए, इसको देखेंगे। उसके बाद देखिए इसी समय में हम लोग क्या देखेंगे, एक और चीज। अब इसके बाद देखिए धार्मिक संस्थाएं शुरू होती गई, है ना। जैसे वैदिक काल में जो धार्मिक संस्थाएं शुरू हुई थी, ऋग वैदिक काल में शिव भगवान का महत्व बढ़ा था, ब्रह्मा का महत्व बढ़ा था, प्रजापति का महत्व बढ़ा था। तो इसमें क्या है, बहुत सारी विसंगतियां आ चुकी थी, है ना। बहुत ज्यादा कठोर हो चुका था वो सब धर्म। तो उस धर्म में लचीलापन लाने के लिए और उस धर्म को सुधार करने के लिए बहुत सारे धार्मिक आंदोलन चले थे। तो उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, उस समय के भारतीय दर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से दो दर्शन होते हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन, चारवाक ये सब आते हैं। और आस्तिक दर्शन में योग, सांख्य आता है कि नहीं, बताइए। छह, जो छह हम लोगों का दर्शन है आस्तिक दर्शन, और छह दर्शन का नाम बताइए तो कोई जानता है तो। जो भारत में छह आस्तिक दर्शन है ना, उनके नाम बताइए। एक तो मैं बता दिया योग दर्शन, उसके बाद बता दिया सांख्य दर्शन, और क्या क्या दर्शन है बताइए। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे तो कहाँ से चलेगा। बोलिए, सर अपने क्वेश्चन रिपीट। कॉन्फिडेंस से बोलिए। भारत में जितने भी दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, उन दर्शनों के नाम और उनके प्रतिपादक के नाम को बताइए। सर सांख्य दर्शन, न्याय हम्म दर्शन, वैशेषिक योग दर्शन, पतंजलि। योग दर्शन, हम्म पूर्वी मीमांसा, हम्म, उत्तर मीमांसा। शाक्य दर्शन के होते हैं कपिल मुनि, न्याय दर्शन के महर्षि हाँ, गौतम, वैशेषिक दर्शन के हम्म उलूकनाद होते हैं, योग दर्शन के महर्षि हम्म पतंजलि, पूर्व मीमांसा के हम्म, जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। ये बादरायण, 6 गुड, दर्शन होते वेरी हैं। गुड। और नास्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन है, तीन दर्शन। सर जो बुद्ध जैन ईश्वर की, चारवाक सब। हाँ, बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन, है ना। हाँ, बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, गौतम बुद्ध। जैन धर्म के प्रतिपादक थे महावीर महावीर। जैन। महावीर स्वामी। हाँ जो, हाँ जो जैन दर्शन के कौन से 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, है ना। और उसके बाद चारवाक दर्शन के कौन थे, महर्षि चारवाक थे, है ना। चारवाक दर्शन को ही क्या बोला जाता है, लोकायत दर्शन बोला जाता है ना, मतलब भौतिकवादी दर्शन। ये ईश्वर के महत्व को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, मतलब सबसे क्या बोलना चाहिए, फ्रीडम वाला दर्शन बोलते हैं, वो चारवाक दर्शन है, ठीक है ना। यावत जीवित सुखम जीवित, फ्रीडम कृत्वा घृतम पिबेत, जिन्होंने भस्मी घृणम भूतस्य की। देहस्य। हाँ, पुनर्जन्म कुतः, है ना। तो पुनर्जन्म नहीं होना है, जो होना है यही होना है। तो ये आप लोगों का चारवाक दर्शन, तो इसको उसी में पढ़ेंगे। तो अब देखिए इसके बाद भारतीय दर्शन में हम लोग मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन को देखेंगे। इसके बाद बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध की जीवन यात्रा को पूरा देखेंगे। उनके तीनों पिटक होते हैं, जो त्रिपिटक होते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, इन सबको बारे में जानेंगे। उनके जो भी उनके शिष्य थे और उनका लाइफस्टाइल कैसा था, किस तरीके से ज्ञान प्राप्त किया, है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, ये सब चीज को एक एक करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन दर्शन, ठीक है। उसी प्रकार महावीर स्वामी का भी एक एक चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद भागवत दर्शन देख लेंगे थोड़ा सा, है ना। भगवान विष्णु के जो अवतारवाद का स्थापना हुआ था ना, भागवत दर्शन, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद शैव दर्शन देखेंगे। शैव दर्शन में भी, शैव मत के भी बहुत सारे मत हैं, है ना, शैव दर्शन के, ठीक है। लिंगायत होता है, फिर और बहुत सारे, उसमें एक एक उनके जितने भी प्रतिपादक होते हैं उनको एक एक करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या,
मगध पे शासन करने वाले मगध राज्य पे शासन करने वाले वंशों के बारे में एक एक करके जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के बाद देखेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल में जितने भी छोटे छोटे वंश आए थे, शुंग वंश, है ना। उसके बाद एक एक चीज करके हम लोग उनका विवरण देखेंगे, इसको सबको मिला के हम लोग बोलेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, ये आप लोगों का मौर्योत्तर काल कहलाएगा। उसके बाद मुख्य यवन का आक्रमण होगा, यवनों का आक्रमण, है ना। तो इस समय हम लोग देखेंगे भारत में यवन आक्रमण, भारत में यवन आक्रमण। ठीक है, यवनों का आक्रमण होगा। उसके बाद चीन की एक जनजाति है ना, यूची जनजाति, उसी से संबंधित है कुषाण। तो ये कुषाण लोग भारत पे आक्रमण करते हैं और कुषाण साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो कनिष्क वनिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुजूल कटफिसस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग किसमें, कुषाण में। उसके बाद हम लोग देखेंगे संगम काल। ठीक है, जो दक्षिण भारत में हुआ था, चोर चेल पांड्य, है ना, चोर चेर चोल पांड्य, है ना। इन तीनों के समय में जो नीचे में संगम स्थापित हुआ था, तमिल शास्त्र का जहां पे उदय हुआ था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे किसमें, संगम काल में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त वंश, गुप्त वंश के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्त वंश के बाद गुप्तोत्तर वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद छोटे मोटे जो कुछ दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ये छोटा मोटा जो भी साम्राज्य है उनके बारे में देखेंगे। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंश, इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मध्यकाल स्टार्ट होने वाला रहेगा, जैसे चौहान वंश हो गया, है ना, राजपूत वंश हो गया, इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो इसको हम लोग संपूर्ण रूप से पूर्व मध्यकाल लिख देते हैं, है ना। जो मध्यकाल स्टार्ट होने के पहले की स्थिति है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्व मध्यकाल बोलेंगे। तो हम लोग टोटल प्राचीन भारत के इतिहास में इतना टॉपिक कवर करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये एक प्रोफार्मा है आप लोगों को क्या क्या पढ़ेंगे करके। तो इससे संबंधित एक एक टॉपिक को हम लोग विस्तार पूर्वक समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं हम लोग इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं हो चुका, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिया नामक बुक लिखा था, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इतिहास के पिता बोलते हैं। चलिए एक चीज और बताइए, आप लोग बीसी और एडी में अंतर जानते हैं, बीसी और एडी में हाँ अंतर सर, पता है कि नहीं है, बिफोर क्राइस्ट बिफोर और क्राइस्ट जी एनोडोमिनी। और एडोटोमिनी, मतलब ईसा हाँ मसीह के जन्म एनोडोमिनी। के पूर्व रहता है उसको बिफोर क्राइस्ट, और जी, उनके तो जन्म के बाद रेडी। हाँ एनोडोमिनी, है ना। तो जैसे हम लोग एक मानते हैं, जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसको हम लोग क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, है ना। वहीं से मान के चलते हैं कि ये साल शुरू हुआ है। तो जब वो उनके पैदा जस्ट होने के उसके पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, बिफोर द कॉमन एरा, है ना, या तो फिर बिफोर क्राइस्ट भी बोल देते हैं इसको। और उसके बाद को बोलते हैं एनो डोमिनी बोलते हैं। कई लोग इसको आफ्टर डेथ बोल देते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, आफ्टर डेथ नहीं होता है। क्योंकि देखिए, जीरो में पैदा हुए थे तो 2 ही 4 साल में तो खत्म नहीं हो जाएंगे ना, जब तक जिए हैं। तो उसके बाद ये आफ्टर डेथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये होता है एनो डोमिनी। ठीक है, इसी को सीई भी बोलते हैं, कॉमन एरा, सीई, है ना। ये क्या है, ये कॉमन एरा है जो अभी वर्तमान प्रचलित में चल रहे प्रचलन में, उसी के लिए बोलते हैं। जीरो के बाद वाले को कॉमन एरा बोलते हैं और जीरो के पहले वाले को बीसीई बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है। ठीक है, तो या तो इसको बीसी बोलो, बिफोर क्राइस्ट, या तो फिर क्या बोलो, बीसीई बोलो, बिफोर कॉमन एरा, या तो इसको एडी बोलो बाद वाले को, या तो फिर सीई बोलो, कॉमन एरा बोलो। ठीक है, दोनों राइट है, क्लियर है। तो एक चीज बताइए, 500 बीसी और 732 एडी में कितने साल का अंतर होगा, बताइए, दोनों के में कितने साल का अंतर होगा। अगर मैं बोलूं 500 बीसी से लेके 732 एडी के बीच में कितने वर्ष का अंतर होगा, 1200 कितना 1332, होगा, 1232। 1232 वर्ष का अंतर होगा ना। ठीक है, क्योंकि हाँ ये जुड़ जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पे ये 500 इधर से स्टार्ट होगा, 500, ठीक है, और इधर से कितना तक जाएगा, 732 तक जाएगा। तो 500 इधर का और 732 इधर का,
तो अगर यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे तो टोटल 1232 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, हाँ। चलिए। Yes, sir. हाँ तो अब देखिए, इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास को कैसे बांटते हैं? देखिए, इतिहास को हम लोग मुख्यतः 3 रूप में बांटते हैं। ठीक है, इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है, इतिहास 3 भाग में बटेगा। पहला आप लोगों का होगा प्रागैतिहासिक काल। क्या होगा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक होगा ना, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा आप लोग का आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हो जाएगा आप लोगों का ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल से क्या समझते हैं बताइए? सर और आद्य ऐतिहासिक काल? प्रागैतिहासिक हाँ, प्रागैतिहासिक मतलब जिसका लिखित और लिखित प्रमाण नहीं है, और उसके बारे में एक और क्या चीज है, लिखित सिंधु प्रमाण। घाटी सभ्यता से पूर्व का काल सर, सर, और लेख जिसका विकसित कोई नहीं लिखित हुए थे उस हाँ, समय। प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक। तो कुल मिला के एक ही चीज समझना है, मानव संस्कृति का ये वह काल है जहां पे इसका हमको किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है इसके समय में। ठीक है, मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों का प्रागैतिहासिक काल में आएगा। मतलब इस काल के बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होगी। ठीक है, किससे प्राप्त होगी? पुरातात्विक साक्ष्यों से ही केवल इस काल की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रागैतिहासिक काल होगा। इसी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? ताम्र पाषाण। मध्य हाँ, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग नव पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, आया बात समझ में? उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ये क्या होता है? इसके बारे जिसमें में लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक, चलो। तो इसमें क्या होगा? लिखित साक्ष्य अवेलेबल है इसका, है ना? लिखित साक्ष्य इसका है, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, पढ़ा पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ये होगा इसमें। ठीक है, इसको मतलब अभी भी पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसको अभी बिल्कुल भी पढ़ा नहीं गया है, इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं कोई भी। ठीक है, अब उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? जिसके बारे जिसमें में लिखित लिखित साक्ष्य साक्ष्य भी है, अवेलेबल है। उसको पढ़ भी चुके हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आप लोगों का लिखित साक्ष्य इसमें अवेलेबल है, इसको पढ़ा भी जा सकता है ना? जैसे कब? इसमें इसमें क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगा आप लोगों का। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि अभी सिंधु सरस्वती सभ्यता हो चुका है। और इसमें क्या होगा? ऐतिहासिक काल में वैदिक काल के बाद का जितना भी काल है वो किस में आ जाएगा आप लोगों का? ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। इतना क्लियर है? समझ में आया? यस सर। चलो अब बताओ, Yes. इसका एक डेट देख लीजिए, है ना? आप प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 25 लाख वर्ष पूर्व से लेके कब तक मानते हैं? 3000 ईसा पूर्व तक। इसको 3000 ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है प्रागैतिहासिक काल को। आद्य ऐतिहासिक काल को कब से माना जाता है? 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इसको कब तक माना जाता है? 6000 ईसा पूर्व से, मतलब महाजनपद काल से। ये अप्रोक्सीमेट है, कभी भी आप लोगों को सन नहीं पूछेगा। ठीक है ना, कि आद्य ऐतिहासिक काल का को कब से कब तक के काल को आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है करके टाइम आपको नहीं पूछेगा कभी भी। ये एक अनुमान है, और ये कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग के तहत निकाला गया है, इसका कोई प्रमाण नहीं है अभी भी। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक, है ना, जो वर्तमान तक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल में बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे? अब देखिए, इसका भी अब पार्ट है, 3 पार्ट: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और इसमें क्या क्या है आप लोगों का?
सिंधु घाटी सभ्यता, उसके जस्ट पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही क्या हुआ था, ताम्र की खोज हुई थी, तांबे की खोज हुई थी, है ना। तो वो ताम्र पाषाण काल में आएगा, ठीक है। और उसके बाद है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो इसी समय आएगा। उसके बाद जो ऐतिहासिक काल है, इस ऐतिहासिक काल में आप लोगों का वैदिक काल आ जाएगा, ठीक है। वैदिक काल और कौन सा काल आ जाएगा, महाजनपद काल आ जाएगा, महाजनपद काल, ठीक है। तो एक एक करके अब इस सब चीज को समझेंगे। चलिए, यहां तक कंप्लीट है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, नहीं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को इतना समझने में, प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, इतना सब क्लियर चीज है, क्लियर है। क्लियर है। चलो, अब अगला देखते हैं हम लोग इतिहास। तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण करके एक एक करके देखिए यहां से। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। तीसरा हो जाएगा आपका आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। और एक भाग में पढ़ना चाहेंगे अपन लोग बाद में, तो हम लोग स्वतंत्रता के बाद का भी इतिहास देख लेंगे। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, ये 1947 के बाद की बात है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को कहां से कहां तक मानते हैं, तो जो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल में जितने भी काल पढ़ेंगे हम लोग, वहां से लेके 712 एडी तक मानते हैं। क्यों, 712 एडी में क्या हुआ था ऐसा बताइए। पहली बार मोहम्मद बिन कासिम, जो कौन था, एक मुसलमान था, अरबी मुसलमान, उसने भारत के सिंध पर आक्रमण किया था और सक्सेसफुली सिंध पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो वहीं से भारत में मुसलमानों को प्रवेश होता है, ठीक है। तो वहीं से हमारा क्या होता है, मध्यकालीन भारत शुरुआत होता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग प्रागैतिहासिक काल से लेकर 712 एडी तक किसको देखेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास को, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास को 712 एडी से 1498 तक पढ़ेंगे, ठीक है। या तो कई लोग इसको क्या बोल देते हैं, 1498 को नहीं लेके 1707 तक ले लेते हैं, 1707 तक, ठीक है। लेकिन कायदा से 1498 तक ही लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसी समय पुर्तगालियों का भारत पे मतलब आगमन हुआ था, और धीरे धीरे पुर्तगाली गवर्नर लोग भारत में शासन करना स्टार्ट कर दिए थे, केरल के तट पर, पुडुचेरी के तट पर। तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास को 712 एडी से 1498 एडी तक पढ़ते हैं। फिर 1498 एडी से लेके 1947 तक क्या पढ़ते हैं हम लोग, आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं। और फिर स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को 1947 से लेके वर्तमान तक जो है आप लोगों का क्या है, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास है, ठीक है। तो इतिहास को मुख्य रूप से हम लोग ये तीन भाग में पढ़ेंगे ना, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का भारत और आधुनिक भारत का इतिहास। इसको छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को मुख्य रूप से तीन पढ़ना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। चलिए, तो अब एक चीज बताइए, कोई भी चीज को हम लोग जानेंगे कैसे, उसको जानने के क्या क्या स्रोत होंगे। तो प्राचीन भारत को जानने के स्रोत क्या क्या होंगे, चलिए बताइए। प्राचीन भारत, पुरातात्विक स्रोत और धार्मिक साहित्य ग्रंथ, स्रोत। भौतिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक। तो मुख्य रूप से हमारे पास प्राचीन भारत को जानने के कितने स्रोत होते हैं, चार स्रोत होते हैं, ठीक है। पहला क्या, जो भी धर्म धर्म ग्रंथ ग्रंथ। है ना, उनसे पहला जानेंगे। दूसरा क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ, जो धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका, ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा क्या है, जो भी आपके विदेशी यात्री है उनका विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। और फिर चौथा क्या हो जाएगा आप लोगों का,
पुरातात्विक साक्ष्य, जिसको हम लोग जमीन से खोद कर पुरातात्विक, है ना, पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा खोज करके निकाला गया है ना, तो पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये आप लोगों का टोटल क्या हो जाएगा, 4 प्राचीन भारत को जानने का स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सबसे पहले धर्म ग्रंथ। एक सेकंड, इससे पहले ये जान लीजिए कि भारत के प्राचीन नाम क्या क्या थे। ठीक है, भारत के बताइए, भारत के प्राचीन नाम क्या क्या हैं? भारत का नाम क्या क्या है? भारत को प्राचीन काल से अब तक किस किस नामों से जानते थे? हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, इंडिया, बताइए। इंडिया, भारतवर्ष, भारतवर्ष। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मुख्य रूप से 3 चीज को याद रखना है। पहला भारत को जानना है, दूसरा इंडिया को जानना है, और तीसरा हिंदुस्तान को जानना है। ठीक है, ये हिंदुस्तान को जानना है। ठीक है, तो भारत कैसे पड़ा, भारत का नाम? सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद में देखते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कई कबीलों में बटा हुआ था। ऋग्वेद के समय में जो भारतीय समाज था वो कबीलों में बटा हुआ था, तो उसमें एक था क्या, भरत कबीला। ठीक है, इस भरत कबीला में भरत नामक प्रतापी राजा का जन्म हुआ था, जो सारे कबीलों को जीता था। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा था, भारत का नाम, भरत के नाम पे ही भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, और इसी में जैसे महाभारत में है ना, महाभारत हो गया, और कई पुराण है भारत के, प्राचीन पुराण, उन सब पुराणों में इस जगह को का नाम क्या रखा गया है, भारत रखा गया है। ठीक है, और दूसरा एक और नाम रखा गया था उसी समय, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप रखा गया था भारत का नाम। जम्बू द्वीप क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ हमारे पता पास है? बहुत सारे जामुन का पेड़ था। गुड, शाबाश, क्या जवाब दी है लड़की, वेरी गुड। थैंक जामुन यू। का द्वीप होता था, है ना, मतलब हाँ, तो यहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे जामुन के पेड़ पाए जाते थे उस जमाने में। ठीक है, तो इसीलिए जम्बू द्वीप नाम रखा गया था। जम्बू द्वीप पे भारतवर्ष से ऐसा कुछ है ना, तो वो सब। उसके बाद इंडिया। इंडिया क्यों नाम पड़ा? इसको किसने दिया था नाम? यूनानी लोग दिए थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग हाँ, स को वो लोग क्या पढ़ते थे, हा पढ़ते थे। ठीक है, तो सिंधु नदी को वो लोग हिंदू हिंदू बोलते थे। ठीक है, तो सिंधु से वो क्या हो गया, वो हिंदू हो गया, और हिंदू से क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया, और हिंदुस्तान से क्या हो गया, इंडिया हो गया, है ना। तो ह से ही ई हो गया, हा ई। तो इसी सब से, सॉरी, ये हिंदुस्तान का डिस्क्रिप्शन है ना, जो यूनानी लोग स को ह बोलते थे, तो सिंधु से हिंदू हुआ, और हिंदू से क्या बना, हिंदुस्तान बना। ये पहला। और इंडिया कैसे पड़ा? यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, तो वो लोग सिंडस, कपास को सिंडन बोलते थे, तो सिंडन से वो लोग क्या बोलने लगे, हिंडन बोलने लगे। ठीक है, सिंडन को क्या बोलने लगे, हिंडन बोलने लगे, और हिंडन से वो इंडन हो गया। सिंडन को हिंडन बोलने लगे, और हिंडन से वो क्या हो जाएगा, इंडन हो गया, और इंडन से ही वो बाद में बदल के क्या बन गया, इंडिया बन गया। ठीक है, तो ये सब चीजों को याद रखेंगे, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, ये सब चीजों को दिमाग में बिठा लो। ओके, चलो अब अगला देखो। पहला हम लोग अब एक एक करके पढ़ते जाते हैं, साहित्यिक इतिहास। ठीक है, सबसे पहले इतिहास जानने के स्रोत में पहला देखेंगे साहित्यिक इतिहास। साहित्यिक इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 प्रकार के ग्रंथ देखेंगे। क्या? एक धार्मिक ग्रंथ, है ना, जो अभी बताया था। एक क्या, ऐतिहासिक ग्रंथ, और एक क्या, विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण को देखेंगे। ठीक है, तो अब इसी में देखिए, धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आ जाएंगे आप लोगों के, बताइए। वेद से संबंधित, वेद, हाँ, तो वो सब क्या आएगा, वेद, वैदिक वेदांत, ग्रंथ। ब्राह्मण पुराण। वैदिक ग्रंथ हो जाएगा, जैन ग्रंथ हो जाएगा आप लोगों का, बौद्ध ग्रंथ हो जाएगा। ये तीनों किस में आएंगे, आपके धार्मिक ग्रंथ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे। उसमें तो बहुत सारे बुक है, पूरा ऐतिहासिक ग्रंथों का आप लोगों को मैं एक लिस्ट दूंगा। ठीक है, उसको पूरा याद कीजिएगा आज। वो ऐतिहासिक ग्रंथ होंगे जिसमें कोई भी
भारत में जैसे आक्रमण करने के लिए आता था तो उस समय क्या थे, चाणक्य ने कुछ लिखा था, ठीक है। उसके बाद अल बरूनी ने कुछ लिखा है। तो कब यहाँ के जो शासक थे, है ना, महेंद्र वर्मन प्रथम ने कुछ लिखा है, ठीक है। हर्षवर्धन ने कुछ लिखा है। तो ये सब आपके ऐतिहासिक ग्रंथ में आ जाएंगे। तो मैं उसका पूरा लिस्ट दूंगा एक बुक का, आज उसको पूरा याद कीजिएगा। फिर उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण। तो भारत में 4 प्रकार के विदेशी यात्री आए थे, ठीक है। एक आए थे चीनी यात्री, ठीक है। उसके बाद आए थे यूनानी यात्री, यूनान से जो आए थे। उसके बाद आए थे अरबी यात्री। और उसके बाद आए थे कुछ अन्य इधर उधर के, जैसे तारानाथ आया था, वो कहाँ से था, तिब्बत से था। मार्को पोलो आया था, वो कहाँ से था, इटली से था। तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, दो तरीका हो गया, तीन हो गया। चौथा तरीका क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य था, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत था। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या देखेंगे हम लोग, पहला चित्रकला उस समय का, ठीक है। उसके बाद मूर्ति कला, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में एक पुरोहित की मूर्ति मिली थी, पता है कि नहीं, तो उससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद सिक्के, है ना, आहत सिक्के, पंचमार सिक्के, कौन से राजा ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, किस राजा के समय में शुद्ध सोना का सिक्का जारी हुआ था, किस राजा ने सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया था, किसने प्रोटीन का सिक्का स्टार्ट किया था, किसने शीशे के सिक्के चलाए थे, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद अभिलेख, अभिलेखों की जानकारी। चलो बताओ, अभिलेखों की जानकारी को क्या बोलते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोला एपिग्राफी। जाता है, एपिग्राफी बोला जाता है, ठीक है। चलो अगला, स्मारकों की जानकारी, है ना। जैसे बहुत सारे स्मारक बने हैं, ठीक है। ताजमहल हो गया, आप लोगों का एक स्मारक हो गया। उसी प्रकार विदिशा का गरुड़ स्तंभ हो गया, है ना। ये सब अशोक के बहुत सारे जो भी स्तंभ हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे स्तूप बनाए गए थे अशोक के समय में, जिसको फोड़ के पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, सारे स्तूपों को फोड़ के फिर से ब्राह्मण संप्रदाय को स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये सब स्मारकों से भी पता चले। उसके बाद क्या है, मुहरें, ठीक है। सब मुहर जारी करते थे, है ना। तो ये सब मुहरें, तो ये सब क्या है, आप लोगों के पुरातात्विक स्रोत को जानने के, मतलब इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत हैं। तो ये चित्रकला, मूर्तिकला, सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मोहरें, इन सब के सहायता से हम लोग इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे, वेदों से स्टार्ट करते हैं। इतना क्लियर है। तो पहले हम लोग धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहले देखेंगे वेद, वेद की जानकारी, ठीक है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ बोलने से कौन होता है, वेद होता है ना, वेद ही होता है भारत का प्राचीनतम ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है भारत का, वेद है, वेद। अब वेद में भी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। 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 कुल कितने वेद हैं, चार। चार। चार वेद, है ना। तो चलो वेद को क्या क्या बोला गया है, सबसे पहले अपौरुषेय बोला गया है ना। क्या बोला गया है, अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब यह मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, इसको स्वयं साक्षात भगवान ने अवतार लेके इसकी रचना की है, इसीलिए अपौरुषेय बोला गया है, मानव के पहुंच से बाहर का चीज, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, इसे श्रुति काव्य बोला गया है ना, श्रुति ग्रंथ बोला गया है। श्रुति मतलब अब भगवान ने लिखा है, इंसान ने तो लिखा नहीं है, तो सुन सुन के इसको अपने भाषा में ऋषि मुनियों ने पिरोया है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 10 के 10 मंडल को 10 प्रकार के ऋषियों ने लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये श्रुति ग्रंथ है। ये क्या है, नित्य है। नित्य मतलब अजर अमर है, ठीक है। ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, संसार इसी के नियम धर्म से चलता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, नित्य बोला गया है, ठीक है। उसके बाद इस वेदों का जो मुख्य रूप से चारों वेद को संकलन करने का श्रेय किसको जाता है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जाता है, ठीक है ना। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक। तो ये हम लोग पढ़ लिए वेद के बारे में जानकारी। वेद को अपौरुषेय बोलते हैं, श्रुति ग्रंथ बोलते हैं, ये नित्य है, इसको संकलन करने का श्रेय पूरा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत हम लोग कितना वेद पढ़ेंगे, टोटल 4 वेद,
4 वेद कौन कौन से? सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक, तो टोटल हम लोग इसमें 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे। और जो जितने भी वेद हैं उनको कौन सी लिपि में लिखा गया था? कौन सी लिपि में लिखा गया था? वैदिक ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, है ना। और भाषा कौन सी थी? संस्कृत। भाषा संस्कृत था और लिपि कौन सा था? ब्राह्मी। इवन जो हम लोग वर्तमान में हिंदी भाषा के लिए जो देवनागरी लिपि लिखते हैं वो भी किसका ही रूप है? ब्राह्मी लिपि से ही पैदा हुआ है। ठीक है, तो हमारे देवनागरी लिपि का जो है माता बोलने से कौन होगा? वो ब्राह्मी लिपि होगा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि आया है। और भाषा कौन सा है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का वेद के बारे में जानकारी। अब देखिए इस वेद के बारे में हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेद, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देखिए। वेद ही नहीं आता वैदिक साहित्य के अंतर्गत, ठीक है, बहुत सारे चीज आते हैं। जैसे देखिए वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 चीज को लिया जाता है। पहला क्या? संहिता। संहिता के अंतर्गत यही आप लोगों के चारों वेद आएंगे। ठीक है, और इन चारों वेद के फिर क्या होंगे? अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, सबके अपने अपने अलग ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। और इन ब्राह्मण ग्रंथों के बाद इन सबको पढ़ने के लिए सबका एक अपना अपना एक अरण्यक होगा। ठीक है, आरण्यक बोलते हैं इसको, अरण्यक नहीं आरण्यक। ठीक है, उसके बाद उपनिषद होगा सबका। ठीक है, ठीक, तो ये सब चारों किसमें आते हैं? वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको एक एक करके मैं बताऊंगा, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बोलने से हमको ये चारों चीज दिमाग में होना चाहिए। क्या क्या? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ठीक, अब देखिए ये 4 हमारे पास टोटल क्या है? वेद हैं। तो इसमें से अथर्ववेद को छोड़ देंगे, सबसे नया जो वेद है वो है क्या? अथर्ववेद। अगर उसको छोड़ देंगे तो वो जो 3 वेद बचा उसको हम बोलते हैं वेद त्रयी। ठीक है, तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? एक आता है आपका ऋग्वेद, एक आता है सामवेद, और एक क्या आता है? यजुर्वेद। ठीक है, म्यूट कीजिए, किसका म्यूट नहीं है वो। तो अगर वेद त्रयी पूछे तो मुख्य रूप से 3 वेदों को हम लोग मिलाकर वेद त्रयी बोलते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, और उसी प्रकार एक होता है प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी। ठीक है, तो प्रस्थान त्रयी में भी 3 चीज आता है। एक होता है आप लोगों का श्रीमद् भगवत गीता, एक होता है आपका ब्रह्म सूत्र, और एक होता है आप लोगों का उपनिषद। तो अगर इन तीनों को मिला के एक साथ संयुक्त रूप से बोले तो उसको क्या बोला जाता है? प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। ठीक है, और अगर वेद त्रयी बोले तो अथर्व वेद को छोड़ देंगे तो जितने भी बचे वो सब क्या कहलाते हैं? तीनों वेद वेद त्रयी कहलाता है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेद त्रयी में निम्न में से कौन से वेद को नहीं लिया जाता? तो आप लोग अथर्व वेद को टिक लगाएंगे। प्रस्थान त्रयी किनके किनके मिलने से बनता है? तो गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, ये तीनों के मिलने से प्रस्थान त्रयी बनता है। ठीक, ये बेसिक है, ये सब चीजों को याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग एक एक करके वेदों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद, चलिए ऋग्वेद ये क्या है? भारत का सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, इसमें टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, मतलब 10 भाग में ये बटे हुए हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। ऋचा मतलब क्या होता है? जितने भी श्लोक में मंत्र वंत्र लिखे रहते हैं ना वो सब ऋचाएं कहलाती हैं। ठीक है, जो भी पद्य में लिखा होता है वो ऋचा कहलाती है। ये किस में है? केवल पद्य में है। ठीक है, ये पूरा पद्य के रूप में लिखा गया है। ठीक है ना, गद्य नहीं है इसमें, पूरा पद्य के रूप में एक एक करके लिखा गया है। जो ऋग्वेद का पाठन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होत्र बोलते हैं। ठीक है ना, होत्री बोलते हैं, होत्र बोलते हैं जो भी, तो ये होत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद
ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल। तो इसमें 2 से 7 तक का जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है, 2 से 7 तक का। और उसमें जो पहला मंडल है, 8वां मंडल है, 9वां मंडल है, 10वां मंडल है, ये सब नए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर 2 से 7 तक का मंडल पूछे तो सबसे प्राचीन मंडल इसमें 2 से 7 तक का होगा। ठीक है। अब इस ऋग्वेद में हमें क्या क्या चीज की जानकारी मिल सकती है बताइए? आर्यों के आगमन का, आर्यों के आगमन की जानकारी है इसमें। भैया ठीक है। हाँ, सबसे प्राचीन मंडल कितना है? क्या है? सबसे प्राचीन मंडल कितना है? 2 से 7 तक का, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जो नया मंडल है, एक एक को प्राचीन नहीं समझना है, एक नया मंडल है, उसको बाद में एडजस्ट किया गया है। ठीक है। तो 2 से 7 तक का मंडल है सबसे प्राचीन है, और 1, 8, 9, 10 ये नए मंडल हैं। ठीक है, मतलब लेटेस्ट है। तो इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से आर्यों के आगमन की जानकारी मिलती है। सप्त सिंधु प्रदेश है जो, सप्त सिंधु प्रदेश, वहां के लाइफस्टाइल का पता चलता है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, जनजीवन, है ना। सप्त सिंधु प्रदेश के जनजीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। ईश्वर और, मतलब ईश्वर की आस्था और पूजा पाठ का जो धार्मिक विश्वास है उसकी जानकारी मिलती है ना। ईश्वर और, एक मिनट, ईश्वर के प्रति धार्मिक आस्था की जानकारी, धार्मिक आस्था, धार्मिक आस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ऋग्वेद से क्या क्या चीज पता चलता है ये। तो ऋग्वेद को पठन करने वाला क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। ठीक है ना। तो इतना हर चीज आप लोग याद रखिए, ये सब ऋग्वेद से संबंधित है। तो अब ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल। तो 10 में 10 मंडल के बारे में हम लोग को नहीं जानना है, उसमें कुछ मंडल की जानकारी चाहिए हम लोग को। उसमें सबसे पहले देखिए तृतीय मंडल, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मंडल है, इसको याद रखेंगे। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को लिखा किसने है? विश्वामित्र ने। ने ये किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सूर्यदेव को। सूर्यदेव। सूर्यदेव को, है ना। लेकिन संबोधित किसको है? देवी सावित्री को संबोधित है ना। और ये सूर्यदेव को समर्पित है ना, और देवी सावित्री को। ठीक है। ये आप लोगों का तृतीय मंडल में याद रखिएगा। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र किसमें है? ये अक्सर पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद एक देखेंगे हम लोग 7वां मंडल। 7वां मंडल, तो 7वां मंडल में क्या चीज की जानकारी है? जो सत यज्ञ। ऋग्वेद में जितने, हाँ, जितने भी कबीले होते थे उन सब कबीलों का एक लड़ाई हुआ था परुष्णी नदी के किनारे में, दशराग्य युद्ध, है ना। तो उसी परुष्णी नदी का भी वर्तमान नाम रावी नदी है। तो उसी दशराग युद्ध, मतलब दशराग्य मतलब 10 राजाओं के युद्ध की जानकारी मिलती है 7वां मंडल में, है ना। तो इसको लिखिए दशराग्य युद्ध, है ना, मतलब 10 राजाओं के युद्ध की जानकारी। इसको किसने लिखा है 7वां मंडल को? वशिष्ठ ने लिखा है। ठीक है, महर्षि वशिष्ठ ने लिखा है। उसके बाद आता है 8वां मंडल। 8वां मंडल, 8वां मंडल में क्या मिलता है बताओ? जितने भी ऋचाएं जो हाथ से लिखी हुई हैं उनको खिल बोला गया है 8वें मंडल में। ठीक है। तो इसमें हस्तलिखित ऋचाएं, खिल की जानकारी मिलती है। लिखो इसको 8वां में, हस्तलिखित ऋचाएं, इनको क्या बोला जाता है? खिल बोला जाता है ना, खिल। तो इसकी जानकारी 8वें मंडल में मिलती है। ठीक है। उसके बाद अगला है 9वां मंडल। 9वां मंडल, 9वां मंडल में सोम रस की जानकारी मिलती है ना। सोम रस यानी सोम देवता की जानकारी मिलती है। ठीक है। ये क्या है आपका 9वां मंडल। और 10वां मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है 10वां मंडल में, पुरुष सूक्त। इसी में क्या है आपका 4 वर्ण के बारे में बताया गया है। ठीक है, 4 वर्ण, चारों वर्ण व्यवस्था कौन कौन सा वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य, शूद्र। शूद्र। चलो, तो इसमें क्या, किस तरह से इनको बताया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को? बताइए। एक आदि पुरुष ब्रह्म है,
उसके मुख से निकला है ब्राह्मण, ठीक है। कंधे से निकला है, भुजाओं से निकला है मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय। जांग से निकला है वैश्य, और चरणों से या पैरों से चरणों निकला है से शूद्र। शूद्र। ठीक है। रुद्र। हाँ, तो ये ब्राह्मण के, ब्रह्म के मुख से निकला है क्या, ब्राह्मण। ठीक है। उसके बाद भुजा, भुजा से क्या भुजाओं निकला से है, क्षत्रिय। ठीक है। उसके बाद वैश्य किससे निकला जंघा, है, जांग से जंघा निकला से। है। हाँ, और उसके बाद शूद्र किससे निकला हुआ, उसके चरण या पैर से निकला है। सोचो। और ये जो आपका वर्ण व्यवस्था है, ये जन्म आधारित ना होके क्या था, कर्म आधारित था। ठीक है। ये बाद में राजाओं ने अपने सुविधा अनुसार इसको है, लेकिन जो ऋग्वेद में वर्ण, एक ही परिवार में आदमी क्षत्रिय भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था, शूद्र भी हो सकता था, और वैश्य भी हो सकता था, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर वो चीज हो सकता था। अगर मान लो कोई बच्चा है, उसके दादा अगर पढ़ने लिखने में तेज रहे होंगे तो वो ब्राह्मण कहलाते, और अगर वो बच्चा लड़ाई झगड़ा या तो फिर युद्ध कौशल में पारंगत रहता तो वो क्षत्रिय कहलाता। अगर उसके पिता कुछ नहीं करता, लेटे रहता और ऐसे ही सुस्त वाला काम करते रहता, किसी को कर दो बोलने से सेवा वाला काम करता, तो वो क्या कहलाता, शूद्र कहलाता। ठीक है। अगर उसी घर में एक उसका चाचा होता, वो खेती किसानी अपने का काम करता, तो वो क्या कहलाता, व्यापार का काम करता, तो वो वैश्य कहलाता। लेकिन अभी ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होता। अभी एक परिवार में जो पैदा हो गया, ब्राह्मण के परिवार में पैदा हो गया, भले उसका बेटा कैसा भी हो, वो क्या होगा, ब्राह्मण ही होगा। अगर शूद्र के घर में एक बेटा पैदा हो गया तो वो कैसा भी हो, चाहे वो पढ़ने लिखने में कितना भी कुशल हो, क्या होगा, शूद्र ही होगा। तो वो वर्तमान में, ये मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद चला है। ठीक है। गुप्त काल के बाद क्या हुआ, जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित ना होके जन्म आधारित होने लग गया। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था उस समय का। ठीक। चलो, उसके बाद देखो, ये 10वां मंडल में क्या था, वर्ण व्यवस्था की जानकारी। और सबसे लेटेस्ट मंडल है ना, ये 10वां मंडल ही क्या है, सबसे नवीन मंडल है, इसको याद रखना। सबसे नया मंडल बोलने से ये 10वां मंडल है। तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जंघा से वैश्य, और ब्रह्मा के चरण से शूद्र। ठीक। और इसी मंडल में नदी सूक्त की जानकारी मिलती है। नदी सूक्त, उस समय के जो 21 प्रमुख नदियां थी, ठीक है, उनका वर्णन मिलता है। 21 नदियों का वर्णन, इसको भी याद रखेंगे। अभी तक पूछा नहीं है लेकिन कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था, पुरुष सूक्त, गायत्री मंत्र, सोम देवता, ये सब कॉमन हो चुके हैं। कभी अगर ट्विस्ट लाना चाहे तो एग्जाम में 21 नदियों के बारे में वर्णन कौन से उसमें मिलता है मंडल में, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, कौन सा, 10वां मंडल। चलो, किसका म्यूट नहीं है, म्यूट करो तो, म्यूट करो, म्यूट करो, जिसका भी आवाज आ रहा है म्यूट करो अपना, क्लियर नहीं हो रहा है इधर। चलिए। अरे म्यूट करो यार, किसका है। चलो, ठीक है। तो इस समय ऋग्वेद के समय में याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी थी उसका नाम क्या था, सिंधु नदी। सिंधु नदी को क्या बोला जाता था, सबसे पवित्र नदी। क्या था, सिंधु नदी सबसे पवित्र नहीं, सबसे महत्वपूर्ण नदी था। सबसे महत्वपूर्ण नदी था। लेकिन सबसे पवित्र नदी बोला जाएगा तो क्या था, सरस्वती नदी था। ठीक सरस्वती है। नदी। सरस्वती नदी क्या था, सबसे पवित्र नदी था। याद रखना इस दोनों को। सबसे महत्वपूर्ण नदी बोलने से सिंधु, और सबसे पवित्र नदी बोलने से क्या, सरस्वती। ठीक है। और ऋग्वेद में अगर हम लोग देखें तो यमुना नदी का उल्लेख कितने बार है, टोटल 3 बार है। और गंगा नदी का उल्लेख कितने बार है, 1 बार है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अभी जो भी आर्य लोग थे, वो क्या थे, वो अभी गंगा यमुना के क्षेत्र में नहीं आ पाए थे, है ना। ये भारत है, ठीक है, ये भारत। तो इसी एरिया में अभी ये लोग जीवन यापन कर रहे थे, आर्य लोग। ठीक है ना, क्योंकि देखिए, जो गंगा नदी निकलती है यहाँ से और इधर बहती है,
यमुना यहाँ से निकलती है और इसमें आके मिलती है इलाहाबाद में। और यहाँ पे क्या होता है, सिंधु नदी, सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम, ये सब इधर ही बहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी, मतलब ये सिंधु नदी के तट पर बसते थे। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी, ठीक है ना, उसको माते तमा या देवी तमा ही बोलते थे, है ना, सिंधु नदी को, ये सरस्वती नदी को। तो ये सरस्वती नदी भी यही बहती थी, जो अब राजस्थान में जाके विलोपित हो जाती है, बोलते हैं ना, थार के मरुस्थल में, तो वो अब विलोपित हो चुकी है। ठीक है, तो ये सरस्वती नदी है। ठीक, उसके बाद यमुना नदी, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है, मतलब इस एरिया से यमुना निकलता है, ठीक है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो यहाँ आसपास में थोड़ा सा पहुंचे थे वो लोग। और गंगा नदी का मात्र 1 बार उल्लेख हुआ है, मतलब इस एरिया में ये लोग नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो क्या समझेंगे हम लोग, उस समय आर्यों का रहन सहन केवल सिंधु नदी के आसपास और उसकी सहायक नदियों के आसपास में था। ये चीज सिद्ध होता है इससे, है ना। मतलब कौन सा क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र। क्लियर है ये। ठीक, यस। उसी प्रकार देखिए, हर वेद का एक ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसको बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ किसको बोलते हैं, चलिए बताइए। चलो कोई जानते हो तो बताओ। हर वेद के लिए एक एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, एक तो एक जो नहीं, कई उच्चारण ब्राह्मण करते हो, ग्रंथ लिखे। नहीं, चलिए बताइए और बताइए। सर जो यज्ञ पूजा पाठ कर्म कांड करते थे उन लोगों को, उससे संबंधित जो रहे उसको ब्राह्मण बोलते और बताइए, जल्दी बताइए। बोलो चलो, लेखिका, चल, प्रियंका, हाँ भैया, ब्राह्मण ग्रंथ। बोल क्या है भैया, नहीं क्या है, हाँ, किसको बोलते थे ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए जो गद्य में लिखे गए थे उसको ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। हाँ, है ना, उसमें जो भी आप लोग ग्रंथ पढ़ते हो, वैदिक ग्रंथों को पढ़ते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उस ग्रंथ में जितने भी, उस ग्रंथ को समझने के लिए, उस ग्रंथ के जो भी गूढ़ रहस्य होते हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट रहस्य होते हैं, उनमें किस तरह से यज्ञ अनुष्ठान करना है, उनमें किस तरह से धार्मिक क्रियाकलाप करना है, उसको सरलतम रूप में गद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यह गद्य के रूप में वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए, मतलब चारों ग्रंथ है ना, जो भी संहिता बोलते हैं, उनको समझने के लिए, उनके मतलब गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए, उनके अनुष्ठानों, धार्मिक क्रियाकलापों को समझने के लिए सरल तरीके से लिखा गया गद्य के रूप में जो ग्रंथ है वो क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, एक अरण्यक होता है। तो अरण्यक क्या है बताओ, चलो बताओ, अरण्यक क्या है। वन में लिखा गया जो ग्रंथ। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांड वगैरह रहता है। हाँ, अरण्यक क्या है, बोलो बोलो, फिर से बोलो, अरण्यक क्या है। यज्ञ में जुड़े कर्म कांड की दार्शनिक और वन्य प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति होती है। देख क्या होता है, वैदिक ग्रंथ का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अरण्य, अरण्य का मतलब ही क्या होता है, जंगल होता है। ठीक है, अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है, जंगल का पर्यायवाची अरण्य होता है ना। तो अरण्य मतलब क्या समझोगे, यहाँ पे जंगल में जाकर जंगल एकांत में में बैठ के, हाँ, जो भी ऋषि लोग अपने मतलब शिष्यों को ज्ञान देते थे, है ना, क्या देते थे, ज्ञान देते थे, किससे संबंधित, ज्ञान। ग्रंथों से संबंधित, वेदों से संबंधित। तो उसमें हर चीज को वो लोग लिखते थे अरण्यक के रूप में। जो शिष्य लोग जो समझते थे अपने भाषा में, उसको अरण्यक में जाके, मतलब अरण्य में जाके लिखते थे, उसको क्या बोलते थे, अरण्यक बोलते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी वेदों के अपने अपने अरण्यक होंगे, समझे। उसके बाद अगला क्या था, उपनिषद। तो उपनिषद क्या होता है, तो पास इसको बैठ क्या कर बोला सुनना। जाता है, इसको गुरु के वेदांत भी बोला जाता है। हाँ, उप मतलब सामने, निषद मतलब गुरु के समक्ष। तो गुरु के गुरु के समक्ष। समक्ष, हाँ, गुरु के समक्ष बैठकर जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता था उस वेदों से संबंधित, उसको क्या बोला जाता था, उपनिषद बोलते थे। और ये क्या है, वेद का अंतिम भाग है। ठीक है, उपनिषद
उपनिषद को क्या बोला जाता है? वेद का अंतिम भाग बोलने के कारण क्या है आप लोगों का, इसे वेदांत भी कहा जाता है। क्लियर? चारों चीज समझ में आया? ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है ना? और सभी वेदों के एक ब्राह्मण होंगे, सभी वेदों के अरण्यक होंगे, सभी वेदों के अलग अलग उपनिषद होंगे। ठीक है? तो मैं इन सबको अलग से लिखा दूंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? इनको सबका एक लिस्ट बना के मैं सबको बता दूंगा, उसको एक नोट बना के लिख लेना और इसको रटना, क्योंकि ये याद कभी नहीं होता है। ठीक है ना? इसको रटना पड़ेगा। दूसरा देखो यजुर्वेद। ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिए, अब देखो यजुर्वेद। यजुर्वेद मतलब क्या? ये किससे बना है? यजु से बना है। यजु, यजु मतलब क्या होता है? य से यजु, य से यज्ञ, है ना? यज्ञ होता यज्ञ है। तो विधि यज्ञ विधान। के, हाँ, यज्ञ के जितने भी विधि विधान है, ठीक है, कर्म कांड है, उनसे संबंधित मंत्रों का संकलन इसी में किया गया है। ठीक है? तो इसमें लिखो यज्ञ से संबंधित, यज्ञ से संबंधित विधि विधान। और क्या? बलि देते थे उस समय, है ना? बलि, बलिदान लिख लो, है ना? बलि और कर्मकांड। आदि, हाँ, आदि आदि मंत्रों की व्याख्या की जाती है इसमें, है ना? मंत्रों की व्याख्या। ठीक है? ये एकमात्र ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में है, यजुर्वेद, है ना? इसको याद रखें, गद्य और पद्य दोनों में है। चलो एक चीज बताओ, अगर हिंदी में कोई गद्य और पद्य दोनों में रहता है कोई शैली, तो उसको क्या बोला जाता है? कोई भी लिखने का तरीका, किसी भी चीज को शैली। विस्तारित करने का तरीका जिसमें, हाँ, गद्य और पद्य दोनों उपयोग होता है, उसको क्या बोला अपठित जाता है? चंपू अपठित शैली बोला जाता गद्यांश है। अपठित है। अपठित शैली। चंपू शैली बोला जाता है ना? इसको याद रखना, चंपू चम शैली, जिसमें गद्य पद्य दोनों यूज होता है, उसको चंपू शैली बोलते हैं। ठीक है? चलो, तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते थे? अर्धव्यू बोलाते थे, है ना? इनको अर्धव्यू बोलते थे। या तो अधर्व्यू बोल दो, या तो अर्धव्यू बोल दो, तो ये क्या होगा? अधर्व्यू होगा, है ना? वह ऊपर में है तो ये इधर चला जाएगा। ठीक, अधर्व्यू होगा ये, अधर्व्यू। ठीक है? इसको पढ़ने वाले क्या कहलाते थे? अधर्व्यू कहलाते थे। ठीक है? इसकी रचना ऋग्वेद के जस्ट बाद किया गया है। ठीक है ना? ऋग्वेद के बाद इसी की रचना हुई थी। तो ये दूसरा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यजुर्वेद तुम्हारा। ठीक है? इसमें क्या है? गद्य पद्य दोनों में है। इसमें यज्ञों से संबंधित विधि विधान नियम कानून दिया गया है। इसमें बलिदान के बारे में बताया गया है, क्या क्या बलि देते हैं, कैसे करते हैं। ये आप लोगों का यजुर्वेद है। उसके बाद अगला क्या है? सामवेद। चलो, सामवेद के बारे में क्या क्या जानते हो? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलो, कोई कोई। सामवेद मतलब, साम का अर्थ क्या होता है? साम का संगीत के अर्थ बारे होता है, में। ऋचाओं या मंत्रों को गाने के रूप में प्रवर्तित किया जाता है, उसके संकलन को सामवेद कहते हैं। हाँ, तो चलो, प्राचीनतम साम सारेगामा मतलब, पधानिसा है, वो यही से लिया गया है। बस बस, भरतमुनि शाबाश। ने भी इसके आधार पर ही नाट्य शास्त्र की रचना की है, और हाँ। सूर्यदेव का इसमें उल्लेख है। और हम्म। उपवेद में, हाँ, गंधर्व वेद इसका एक उपवेद है। और अम, हम्म। इसको पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? गान है तो गान वाले को गाता, तो उद्गाता बोला जाता है ना? इसको हाँ, उद्गाता है, इसको बोला उद्गाता जाता है। बोला जाता है। जो इसको पढ़ता है उसको क्या? हाँ, हाँ, उद्गाता बोला जाता है। और इसके संकलन करता कौन है? जैमिनी है ना? जैमिनी ऋषि है इसके संकलन करता, इसको याद रखना। ठीक है? तो चलो, इसको इसके बारे में लिख लो। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। तो गान मतलब क्या समझे? भारतीय संगीत का जनक किसको बोला जाएगा? भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। ठीक है? इसको जो गायन करता है उसको क्या बोलते हैं? उद्गाता। उद्गाता। उद्गाता वो, ठीक है ना? उद्गाता बोलते हैं। ठीक है? इसका रचना कौन किया है? जैमिनी ने किया है। ठीक है ना? जैमिनी ऋषि ने किया है। ठीक है? इसमें मंत्रों और ऋचाओं का भी संकलन है, जो गान के रूप में है, गीत के रूप में है। ठीक है? मतलब इसी से सारे गामा पा, जो आपके साथ संगीत के स्वर हैं, उसको इसी से लिया गया है। ठीक है? आया समझ में? तो इतना इसके बारे में याद रखना। ठीक है? उसके बाद अगला कौन सा है? अथर्ववेद, जो सबसे क्या है? लेटेस्ट है। अथर्ववेद सबसे आधुनिक है ना? सबसे नवीन वेद, सबसे नवीन।
तो अथर्ववेद नाम से ही है, तो इसको लिखने वाले कौन होंगे? अथर्वा ऋषि होंगे। ठीक है, इसको लिखने वाले कौन है? अथर्वा ऋषि। ठीक है, अथर्वा ऋषि। आया समझ में? इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है ना, ब्रह्मा कहलाता है। ब्रह्मा होता है ना, ब्रह्मा नहीं बोलना कोई भी, ब्रह्मा होता है। चलो एक चीज बताओ, ब्रह्मा, अरे एक शब्द आया था दिमाग में, चिन्ह को कैसे लिखते हैं? चिन्ह को लिख के बताओ। चिन्ह, ची ह न लिखते हैं ना, ये सही है? ये सही है कि ये सही है? दोनों में चिन्ह में कौन सा सही है? ये सही है कि ये सही? सेकंड हाँ वाला सही उसी है। प्रकार सेकेंड वाला सही है ना? उसी प्रकार ब्रह्मा होता है ना, ब्रह्मा नहीं होता, ब्रह्मा होता है। ब्र अधः मा होता है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों का? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या चीज है, किस चीज का उल्लेख मिलता है? इसमें जितने प्रकार के जादू टोना तंत्र मंत्र शल्य चिकित्सा मनुष्य दवाई, के विचार, मतलब क्या, अंधविश्वास। अंधविश्वास, औषधि विज्ञान और जो भी लौकिक जीवन हम लोग जी रहे हैं वर्तमान में, उसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या क्या जानने को मिलता है? जादू टोना, हाँ, तंत्र मंत्र, शल्य क्रिया। ठीक है, मतलब शल्य क्रिया मतलब क्या? सर्जरी जो करते थे उस समय, है ना। औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान, अंधविश्वास, और जो लौकिक जीवन जी रहे हैं, भौतिक जीवन, उसके बारे में जानकारी, है ना। तो क्या मिलता है इससे? लौकिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? जादू टोना। तो वेद त्रयी में अथर्ववेद को नहीं लिया गया है, याद रखना। ठीक है ना, ये चीज हमेशा याद रखना है, वेद त्रयी में अथर्ववेद को नहीं लिया गया है। और देखिए, जो ऋग्वेद के समय में, वैदिक काल में दो समितियां होती थी, सभा और सभा और समिति। ठीक है ना, दो संस्था होती थी, सॉरी। एक क्या होता था? एक सभा होता था और एक समिति होता था। जो वर्तमान में हमारे पास क्या है? लोकसभा राज्यसभा है कि नहीं है, जहां पे संसद बोलते हैं जिसको। उसी प्रकार वैदिक काल में क्या होता था? सभा और समिति कहलाती थी। तो ये दोनों क्या थी? संस्थाएं थी। राजपाट चलाने के लिए दो संस्थाएं थी। तो इन दोनों समितियों को, मतलब संस्थाओं को, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है ना। प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। इसको याद रखेंगे। उस जमाने का ये लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है ना, तो वैदिक काल में जो लोकसभा राज्यसभा था, सभा और समिति, उनको प्रजापति की दो पुत्रियां बोला गया है। किसमें? किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, और एक चीज इसमें पता चलता है, उस समय वैदिक काल में बहुत सारे क्या थे? कबीले थे। तो उसमें एक था कुरु कबीला। ठीक है ना, कुरु, कुरु, वत्स, भरत, ये सब कबीलों के नाम थे। तो उस समय था एक कुरु कबीला। तो कुरु कबीला का जो राजा हुआ करता था, उसका नाम था परीक्षित, राजा परीक्षित। तो इसकी भी जानकारी हमें, हाँ, अथर्ववेद से पता चलता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसकी भी जानकारी हमें अथर्ववेद से पूरा संपूर्ण जानकारी पता चलता है, कुरु कबीला के बारे में। तो यहाँ ऐसे लिख लो ना, कुरु कबीला की जानकारी, कुरु कबीला एवं उसके राजा परीक्षित की जानकारी अथर्ववेद से हमें प्राप्त होता है। ऐसे लिखो। क्लियर? यहाँ तक कंप्लीट? चारों वेद कंप्लीट? चारों वेद में कोई दिक्कत? अथर्ववेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा। क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। सामवेद को गाने वाला कौन कहलाता है? पठन करने वाला? उद्गात। उद्गाता। यजुर्वेद को, यजुर्वेद का अथर्वयो। अर्धव्यु। और ऋग्वेद का ऋग्वेद। होत्री। ठीक है ना। मंडलों के बारे में जानकारी हमें कौन से वेद से मिलता है? ऋग्वेद। मंडलों की जानकारी कौन है? ऋग्वेद से। टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। टोटल कितने कितने मंत्र हैं? मंत्र सूक्त, 1000। सॉरी मंत्र नहीं, 1028। 1000 सूक्त, है ना। सर ठीक है। सावित्री मंत्र के लेखन किसने किया है? विश्वामित्र। विश्वामित्र।
विश्वामित्र। विश्वामित्र ने। ठीक। चलो अब उसके बाद मैं आप लोगों को एक लिस्ट बता देता हूँ, उस लिस्ट में उसको देख के पढ़िएगा, ठीक है ना। उसमें सब के बारे में जो ग्रंथ है, वेद है उनका, उनके हर एक ग्रंथ का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में, उनके उपनिषद और उनके अरण्यक और उसके उपवेद के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो उसको एक एक करके लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए ऋग्वेद। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़े हो अभी तक उसका सार है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ लिखो पहले, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में याद रखिएगा ऐत्रेय और कैसितकी, ये दो ब्राह्मण ग्रंथ याद रखिएगा, ऐत्रेय और कैसितकी, या कौशितकी भी बोलते हैं इसको, है ना, कौशितकी, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद होगा अरण्यक, अरण्यक ग्रंथ। सबका एक एक ब्राह्मण होगा, एक अरण्यक होगा, एक उपनिषद होगा, ये सब बताया हूं ना, तो ये सब चीज को देखिए। अब उसके बाद अरण्यक में देखो, अरण्यक में भी इसका सेम होगा, ऐत्रेय और कैसितकी। उसके बाद उपनिषद लिखिए, ये उपनिषद है, वेदांत उपनिषद, उपनिषद ग्रंथ। तो उपनिषद में भी इसका ऐत्रेय और कैसितकी ही होगा। तो ब्राह्मण मतलब ऋग्वेद से संबंधित कुछ भी पूछे आप लोगों को, ब्राह्मण ग्रंथ पूछे या अरण्यक पूछे या उपनिषद पूछे, सब में ऐत्रेय और कैसितकी ही होगा, ठीक है। इसको पाठन करने वाला क्या होगा, क्या होगा, होत्री होगा, ठीक है। हाँ, और सभी वेदों का एक होता है उपवेद, उसका सार, जिससे क्या चीज निकला है भविष्य में, उससे क्या चीज बना है, तो वो क्या कहलाता है, उपवेद, ठीक है। तो उसका सब का एक उपवेद होता है। तो उसी प्रकार ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा, आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद, है ना। और इसके जनक कौन है आयुर्वेद के, धन्वंतरी, धन्वंतरी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अब ऐसे ही हम लोग हर वेदों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये ऋग्वेद का इतना चीज आप लोगों को याद रहना चाहिए पूरा कंठस्थ। ऋग्वेद का इजी है, ऐत्रेय कैसितकी सब में होगा, अरण्यक होगा, ब्राह्मण होगा, उपनिषद, तीनों में ऐत्रेय कैसितकी होगा, पाठन करने वाला होत्री होगा, और इसका उपवेद क्या होगा, आयुर्वेद होगा, ठीक है। और इसमें 10 मंडल हैं, 1028 ऋचाएं सूक्त हैं, और कितना 10,500 लगभग ऋचाएं हैं। ये सब चीज आप लोगों के मुंह में याद होना चाहिए, कौन से मंडल में क्या है, ये सब चीज। अब दूसरा देखिए ऋग्वेद, उसके बाद कौन सा, यजुर्वेद, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद एक पार्ट में नहीं है, यजुर्वेद दो पार्ट में है, ठीक है। एक को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और एक को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है, एक कृष्ण यजुर्वेद होता है, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, ये जो यजुर्वेद है इसमें से कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद को ही क्या बोला जाता है, वाजस्नेयी संहिता भी बोला जाता है, वाजस्नेयी संहिता, इसको याद रखेंगे। मतलब आपको खाली पूछ सकता है डायरेक्ट कि शुक्ल यजुर्वेद को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, वाजस्नेयी संहिता भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद है आप लोगों का, ये किस में है, पद्य फॉर्म में है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो किस फॉर्म में है, गद्य फॉर्म में है। इसीलिए आपका यजुर्वेद को क्या है, पद्य और गद्य दोनों फॉर्म में बोला जाता है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। है क्या, नहीं, ठीक है। तो आप देखो, अब इस शुक्ल यजुर्वेद का कुछ अलग होगा, क्या होगा, शुक्ल यजुर्वेद का अपना खुद का वो होगा ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, और कृष्ण यजुर्वेद का खुद का ब्राह्मण ग्रंथ होगा। तो इनका ब्राह्मण ग्रंथ ही केवल अलग है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होगा आप लोगों का शतपथ, इसको याद रखेंगे, शतपथ किसका रहेगा, शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। और उसके बाद तैतरी, तैतरीय और मैत्रायणी, मैत्रायणी, ये दोनों किसका होगा, कृष्ण यजुर्वेद का। कौन सा ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। बाकी जो अरण्यक है और उपवेद है वो सेम होगा, ठीक है। तो ये देखो शतपथ और तैत्रेय और मैत्रायणी, ये तीनों को याद रखेंगे। अगर शतपथ बोलेंगे तो ये शुक्ल यजुर्वेद का है, यहाँ पे भी सलजम कसा और शतपथ में भी सलजम कसा,
ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद का क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय और मैत्रायणी। ठीक है, और एक और होता है बृहदारण्यक, है ना, बृहदारण्य, इसको मत लिखो, उसको अरण्यक में लिखना, ठीक है ना, बृहदारण्यक वो अरण्यक में आ जाएगा। तो शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक याद रखना दिमाग में, शतपथ ब्राह्मण, स से स, और कृष्ण यजुर्वेद का दो याद रखना, तैत्तिरीय और मैत्रायणी करके। ठीक है, उसके बाद अब इन लोगों का क्या देखेंगे हम लोग? अरण्यक। तो अरण्यक में इसमें आएगा आप लोगों का, अरण्यक में सेम हो जाएगा, तैत्तिरीय और मैत्रायणी तो दो होगा ही, शुक्ल यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का। और उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का दो अरण्यक याद रखना, एक शतपथ अरण्यक और एक बृहदारण्य। ये तो वृहद अरण्यक बोल दो इसको, है ना, वृहद अरण्यक। तो इसी को संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वृहदारण्यक, वृहदारण्यक। कौन सा संधि होगा बताओ? वृहद प्लस अरण्यक, वृहदारण्यक, कौन सा संधि है? दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि होगा, ठीक है ना। वृहद धन आरण्य, सेम सेम मिल रहे हैं ना, अ के साथ मिल के बड़ा आ बना रहे हैं, ई मिल के बड़ा ई बनेगा, उ मिल के बड़ा उ बनेगा, तो जहां पे बड़ा हो जाएगा वो दीर्घ हो जाता है ना। जब समान स्वर मिल के बड़ा स्वर बनाते हैं, अपने ही जात का बड़ा स्वर बनाते हैं, वहां पे क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? बृहदारण्यक। तो दो अरण्यक होंगे, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ और बृहदारण्यक, और कृष्ण के तैत्तिरीय और मैत्रायणी अरण्यक। ठीक है, अब उसके बाद इनका उपवेद याद रखो, उपवेद। तो इसका उपवेद कौन होगा? धनुर्वेद होगा, यजु का धनु, ऐसा करके ट्रिक से याद रखना, यजु का धनु। ठीक है, यजुर्वेद का धनुर्वेद। और इस धनुर्वेद को जो ऋषि थे वो कौन थे? विश्वामित्र। ये धनुर्वेद है, ठीक है, इसको याद रखना हमेशा, धनुर्वेद। चलो, अब उसी प्रकार यजुर्वेद के बाद अगला क्या है आप लोगों का? सामवेद। सामवेद, अब सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ दो याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में दो, कौन कौन सा? पंचविश और एक जैमिनीय। जब सामवेद को लिखा ही जैमिनीय है, तो जैमिनी नाम का अपना खुद एक तो ब्राह्मण ग्रंथ होगा कि नहीं होगा उनका? दिमाग लगाओ। तो जैमिनी एक उनका ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ठीक है। और एक क्या होगा? पंचविश होगा, ठीक है। एक और भी होता है, षड्विश भी होता है, तो ये सब तो नहीं पूछेगा उतना, लेकिन पंचविश, जैमिनी और षड्विश इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, याद रखना। उसके बाद इसका उपनिषद, तो गीत गान से संबंधित है तो छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य। अब गीत से संबंधित है तो छंद का तो महत्व होगा ही, है ना। तो सामवेद का एक कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। और एक याद रखना, केन उपनिषद। छांदोग्य और केन, इसका याद रखना। उसके बाद उपनिषद के बाद अरण्यक। अरण्यक में भी क्या क्या आ जाएगा? छांदोग्य, छांदोग्य, और एक यहां से ले लेना, जैमिनी। तो जो भी जैमिनी से संबंधित जितना भी आएगा ना, अगर क्वेश्चन में पूछेगा जैमिनी अरण्यक किससे संबंधित है, या तो जैमिनी ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो जब सामवेद तो जैमिनी ही नहीं लिखा है, तो जैमिनी ये सब किससे संबंधित होगा? सामवेद से संबंधित होगा, ठीक है। उसके बाद इसको गान करने वाला कौन होगा? इसका पाठन करने वाला उद्गाता, ठीक है, उद्गाता। और इसका उपवेद क्या होगा? सामवेद का उपवेद क्या होगा? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद होगा, है ना, गंधर्व वेद। इसको याद रखेंगे, सामवेद के उपवेद जो है वो क्या है? गंधर्व वेद है। और ये इसके प्रमुख मुनि कौन है? नारद मुनि है इसके, ठीक है ना। गंधर्व वेद के प्रमुख कौन है? नारद मुनि है। उससे संबंधित जो है उनका नाम बता रहा हूं ना मैं, खाली उनका रचना किए हैं नहीं बोल रहा हूँ, उनसे संबंधित है कौन? नारद मुनि। अब अगला है आप लोगों का अथर्ववेद। अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में इसका एक ही मात्र ब्राह्मण याद रखना, गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण जो है वो गोपथ है, ठीक, गोपथ। और इसका जो उपनिषद है,
इसका उपनिषद में प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये तीनों को याद रखना। प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। मुंडक, मांडुक्य, ठीक है, इस टाइप से याद रखना। जो भी मुंडक मांडुक्य वाला है वो किस में आएगा? अथर्ववेद में आएगा। इसका कोई अरण्यक नहीं है ना, इसको याद रखना। इसका अरण्यक नहीं है, ठीक है। इसको गाने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है, ठीक है। इसका गान करने वाला ब्रह्मा। और इसका जो उपवेद है वो कौन है? शिल्पवेद। शिल्पवेद मतलब यज्ञ से संबंधित जो भी ज्यामिति होती थी वो सब इसी में दिया गया है ना। कर्म कांड सब चीज को शिल्प वेद। तो हम लोग इस विश्व के जनक किसको मानते हैं? इस विश्व के निर्माता किसको मानते हैं? विश्वकर्मा को मानते हैं ना। ब्रह्मा। तो शिल्प वेद तो कौन हो जाएगा? विश्वकर्मा, ठीक है ना। तो इसको ले लो, विश्वकर्मा। शिल्प वेद से संबंधित कौन है? विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को याद रखना, ठीक। तो इतना में आप लोगों का वेद खत्म होता है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको पूरा रट लेना है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इनके उपनिषद क्या है, इनके अरण्यक क्या है, इसमें इसको पाठन करने वाला क्या कहलाता है, और इन सब के उपवेद क्या क्या है, ठीक है। ठीक, हम्म। एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक से। चलो, तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं बताओ? सर इसमें ब्रह्म लिखना है कि ब्रह्मा? ब्रह्मा लिख लो या ब्रह्म लिख लो, वही है। ब्रह्मा को ही ब्रह्म देव बोलते हैं, ब्रह्मा देव बोलते हैं। तो ब्रह्मा ब्रह्म कुछ भी लिख सकते हो, ब्रह्मा लिख लो, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? क्या है ब्राह्मण ग्रंथ? जब मैं बताया इतना द्रुपद। सारा, तो हर वेद का एक एक ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण ग्रंथ का हम्म। क्या चीज को बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ सर पहले ही गद्य बता रूप में चुका हूँ। लिखा हुआ सरलतम रूप। हाँ, वेदों को गद्य के रूप में लिखा गया सरलतम रूप, जिसमें यज्ञ के विषयों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, वो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण। है, ठीक है ना। ठीक है, चलो। उसके बाद अरण्यक क्या था? अरण्यक क्या था? वेदों वनों से में संबंधित लिखा ऋषि लोग। उसके बाद उपनिषद क्या था? गुरु के समीप बैठकर जो लिखा जाता है। उप मतलब समीप, नि मतलब निष्ठा पूर्वक, है ना। सद मतलब बैठना। सुना तो जाता गुरु के समक्ष निष्ठा पूर्वक बैठकर, वेदों को समझकर, अपने पास जो भी लिखे हैं ग्रंथ के रूप में, वो सब क्या है? उपनिषद है। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है 108। बताओ? उपनिषद की टोटल संख्या 108 है। 108। एक मिनट ना, स्क्रीन वो चला गया। उपनिषद की टोटल संख्या है 108, ठीक है। और क्या बोल रहा था मैं? उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? 108 है, ठीक है। हम्म। तो हाँ, उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद क्या है? ठीक है, सबसे प्राचीन उपनिषद, सबसे नवीन उपनिषद, और सबसे बड़ा उपनिषद, और सबसे छोटा उपनिषद, ये छह को, ये चारों को याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य। सबसे नवीन उपनिषद है मैत्रायणी। सबसे बड़ा उपनिषद है, बड़ा मतलब बृहद, है ना। तो क्या हो जाएगा? बृहदारण्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद। और सबसे छोटा उपनिषद क्या है? मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद। तो मांडुक्य उपनिषद किसका उपनिषद है? कौन से वेद का उपनिषद है मांडुक्य? अथर्व से। अथर्ववेद पे है ना। चलिए, तो ये सब ये सब इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा उपनिषद, ये उपनिषद के बारे में है ना। बोलो। सबसे बड़ा उपनिषद क्या भैया? भूल गई। बोल बोल। लिखना भूल बृहदारण्य, गई। बृहद आरण्य ले। बृहदारण्य अच्छा। उपनिषद लिख, बृहदारण्य। सबसे छोटा मांडुक्य, सबसे नवीन मैत्रायणी, और सबसे प्राचीन छांदोग्य उपनिषद। तो देखो, दो उपनिषद का नाम याद रखना, ठीक है। पहला सतपथ उपनिषद,
और दूसरा मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी शतपथ किसका उपनिषद है, मैत्रायणी किसका है, शतपथ किसका है, शुक्ल यजुर्वेद का है कि नहीं। और मैत्रायणी किसका है, कृष्ण यजुर्वेद का है। तो इस दोनों में नारियों के बारे में कुछ कुछ कहा गया है। ठीक है, तो शतपथ उपनिषद में क्या कहा गया, शतपथ मतलब उजाला, शुक्ल है ना, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल मतलब अच्छा है ना, कृष्ण मतलब काला मतलब अंधेरा मतलब कुछ गलत टाइप का है ना। तो शतपथ ब्राह्मण में क्या बोला गया है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में, क्योंकि वो अच्छा है, उजाला है। अब कृष्ण यजुर्वेद, सॉरी, कृष्ण उपनिषद मतलब कृष्ण यजुर्वेद के में मैत्रायणी उपनिषद में स्त्रियों को स्थिति को खराब बताया गया है, ये चीज याद रखना। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। ठीक है, लिखो इसको, जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है, तीसरा दोष। समझ में आया, जबकि दोनों यजुर्वेद के ही है ना, ये शुक्ल यजुर्वेद का है और ये कृष्ण यजुर्वेद का है उपनिषद, लेकिन मैत्रायणी में कृष्ण है तो वो मैत्रायणी। गलत बोल दिया है। हम्म, सबसे नवीन है ना मैत्रायणी। हाँ। और शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। तो शतपथ ब्राह्मण में क्या बोला गया है, अच्छा चीज बोला गया है स्त्री के लिए, मतलब स्त्री को पुरुष का क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, अर्धांगिनी बोला गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ ट्रिक बना के याद करोगे तो ये सब याद होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा तुम लोगों को याद करने में। इतना सारा उपनिषद, सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे प्राचीन सबसे नवीन सबसे क्या है ना, ये सब चीजों को देखना। अब देखो, जो चार आश्रम के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, है ना, मिलता है कि नहीं, बताओ मिलता है कि नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चार आश्रम की जानकारी, यस सर, मिलता है। कैसे, कुछ कौन बोला मिलता है, चार मिलता आश्रम है को सर। मिलता है कि चार वर्ण की जानकारी मिलता है, अरे चार हाँ, वर्ण की वर्णों की जानकारी जानकारी मिलता है, मिलती है। आश्रम का नहीं मिलता, इसीलिए जानबूझ के मैं पूछा, चार आश्रम की जानकारी नहीं, चार वर्ण की जानकारी मिलती है। लेकिन चार आश्रम की जानकारी बोलने से जबालोपनिषद में मिलती है, समझे, इसीलिए बोल रहा था मैं उस चीज को। कई लोग वहां पे फंस जाएंगे अगर ऐसा पूछेगा तो इसको लिखो जबालोपनिषद। जबालोपनिषद से हमें चार आश्रम की जानकारी मिलती है। चारों आश्रम के नाम बताओ क्या क्या है, ब्रह्मचर्य बोलो। जन्म से 25 वर्ष तक रहता है। फिर चलो गृहस्थ। सब 25-25 वर्ष बंटा रहता है, चारों का नाम बताओ। हाँ, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और संन्यास, ठीक है, तो चारों आश्रम की जानकारी हमें जवालोपनिषद से मिलती है। ठीक है, जानकारी। उसके बाद जो तमसो माँ ज्योतिर्गम्य है, यह श्लोक कहाँ से मिलता है हमको, बृहदारण्य उपनिषद से मिलता है। ठीक है, इसको लिख लो, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। ठीक है, ज्योतिर्गम्य। ठीक, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। ठीक है, इसका जो है, देखो ये श्लोक जो है तमसोमा ज्योतिर्गम्य, इसका मतलब क्या है, विहदारण्य उपनिषद है ना, विहदारण्य उपनिषद से मिलता है इसका जानकारी, जो सबसे बड़ा उपनिषद है। तो तमसोमा ज्योतिर्गम्य का मतलब क्या है, तुम सो जाओ माँ मैं ज्योति घर जाऊंगा, क्या हाँ। होता है इसका अर्थ, हाँ? मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इसका अर्थ होता है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तमस मतलब अंधेरा, ठीक है, ज्योति मतलब उजाला, तो तमसो मतलब तमस की ओर से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, इसका अर्थ होता है। ठीक है ना, इसको लिखो, क्या लिखोगे, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, प्रकाश की ओर
ले चलो, ये हो जाएगा तुम्हारा बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है इसकी जानकारी, तमसोमा ज्योतिर्गम्य की जानकारी। ठीक है, तो इतना चीज बहुत है आज के लिए। जवालोपनिषद से चारों आश्रम की जानकारी मिलती है, बृहदारण्य उपनिषद से तमसोमा ज्योतिर्गम्य की जानकारी मिलती है, मैत्रायणी उपनिषद से स्त्रियों की स्थिति को जुआ शराब की तरह तीसरा लत बताया गया है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, सबसे प्राचीन बोलने से छांदोग्य उपनिषद, सबसे नवीन बोलने से मैत्रायणी उपनिषद, सबसे बृहद बोलने से बृहदारण्य उपनिषद, सबसे लघु बोलने से मांडुक्य उपनिषद। और सारे जो उपनिषद हैं उनके नाम मैं अभी लिस्ट बना के दूंगा आप लोगों को। सारे वेद, सारे ब्राह्मण, सारे उपनिषद, सारे अरण्यक, सारे उसको गाने वाले, पाठन करने वाले, और सबके उपवेदों के नाम ये आप लोगों के मुंह में कंठस्थ याद होना चाहिए। कल हम लोग पढ़ेंगे वेदांग, ठीक है, वेदांगों की रचना, ठीक है ना। हम लोग 6 प्रकार के टोटल वेदांत पढ़ते हैं जो वेदों को पढ़ने के लिए मदद करते हैं। तो पहले वेद बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखे होते थे, है ना, बहुत कठिन और क्लिष्ट भाषा में लिखे गए थे वेद संस्कृत में, जो कि लौकिक भाषा ना होके क्या थी, वैदिक संस्कृत था। तो उसको पढ़ने नहीं आता था लोगों को, तो उसको पढ़ने के लिए 6 चीजों का निर्माण किया गया, वेद के 6 अंग बोले उसको, ठीक है ना। क्या क्या, ज्योतिष, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद, है ना। इन 6 चीजों को उसकी मदद से हम लोग वेदों को पढ़ना सीखे, वेदों के अर्थ को समझे, है ना, शब्द के भाषा को उसके सीखे, उसके शब्दावली को समझे। तो वो क्या है, वेदांगों की संख्या टोटल 6 है। इस 6 वेदांग के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बोलो। नहीं भैया। यहाँ तक समझ में आया, पूरा क्लियर। हाँ। लिखने में थोड़ा सा परेशानी होगा, टैबलेट जो स्क्रीन है तो उसमें क्या है, फिसलता है ना, जो पेन टैब है वो फिसलता है। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे, ठीक है। बताइए, इस टाइप का पढ़ाने में कोई दिक्कत है, परेशानी है किसी को। नहीं। नो सर, अच्छी थी क्लास। ठीक, तो यहाँ पे आज क्लास खत्म करते हैं हम लोग। कल हम लोग सुबह मिलेंगे जियोग्राफी के क्लास में, ठीक है। चलिए, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं नए ठीक है, क्लास में। थैंक यू सर। चलिए, ठीक है।